हरे माधव दयाल की दया। अनंत अनंत उपकार है हम सभी पर हमारे प्यारे हुजूर सद्गुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी के कि साहिबान जी ने हमें घर बैठे अपने पावन सत्संग की रहमत बख्शी है। अतः आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने घरों में ही रहें। सरकार द्वारा बनाए गए नियम आदेशों का यथायोग्य पालन करें। There are countless blessings of our true Master, Sadguru Baba Ishwar Shah Sahib Ji upon all of us, that He is gracing us with the divine blessing of His pious satsang while we are at our homes. Hence, it's a humble request to all to kindly stay at your home and abide sincerely by the rules and regulations made by the government. संगतों, हम इस ऑनलाइन सत्संग का भरपूर लाभ उठाएं। अपने साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी इससे जोड़कर जीवन को सही दिशा दें। कृपया एक उचित स्थान पर बैठकर एक चित्त होकर हरे माधव सत्संग अमृत वाणी का रसपान कर पूर्ण लाभ लेवें जी। Dear devotees, we shall all gain the maximum benefit from the online satsang. Along with your own self, try to connect your family members, friends and relatives too with this and give them the true direction of life. Kindly sit at an appropriate place, listen to the Hare Madhav Amrit Vani with attention and gain the maximum benefit. हरे माधव वाणी अरदास में अनंत अमृत बल है। इससे हमारे आसपास का आभा मंडल पवित्र ऊर्जा से भर जाता है। बाल गोपाल युवाओं के मन से नेगेटिविटी दूर हो पॉजिटिविटी आती है। हमें अपने परिवार के साथ सुबह शाम नित नियम से यह अरदास करनी चाहिए। आइए हम सभी अपने हरिराया सद्गुरु के पावन श्री चरणों में हरे माधव वाणी अरदास द्वारा पुकार करें। There is immense supreme energy in Hare Madhav Vani Ardas. Through this, our surroundings are filled with pure energy. Negativity goes away amongst kids, teenagers and youngsters, and positivity develops. We should chant Ardas daily in the morning and evening, along with our family members. मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। रहमत
यह पावन सत्संग अमृत वचनों का अंश 10 मार्च 2019 को माधवनगर कटनी में रविवार के साप्ताहिक हरे माधव सत्संग से लिया गया है। आप सभी सद्गुरु जी का ध्यान कर सत्संग अमृत वचनों का रसपान प्रेम भाव से करें जी। हाजिर हुजूर सतगुरु साहिबान जी के पावन श्री चरणों में बैठे परम सौभाग्यशाली साध संगत जियों, दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिए हरे माधव हरे माधव हरे माधव। वाणी संत सतगुरु बाबा माधव शाह साहेब जी। संतन भगत नाम भेद जनाए, संतन सदा तम राम रस जनाए। कहे माधव शाह मेरे पुरख दाता, अनहल रूप रंग अचरज निज रूप हमारो, सब गावे ताकि सदा तत्व रब महिमा। सतगुरु साहिबान जी के पावन श्री चरणों में बैठी साध संगत जियो, आप सभी को हरे माधव। शहंशाह सतगुरु बाबा माधव शाह साहेब जी तत्व भेद का खुलासा अपनी निज अनुभव वाणी में कर रहे हैं। पूर्ण सत्पुरुषों ने हर युग में सच और झूठ का खुलासा किया तथा जीवों के उद्धार के लिए उन्हें तत्व नाम का भेद दिया। आप जी फरमाते हैं, सृष्टि का रचनाकार सत्य है, सारा जगत उसकी माया है। हर घट में परम ज्योति चैतन्य अंश आत्मा के रूप में एक समान एक जैसी समाई है। सभी देवी देवताओं में वह एक समान परम प्रकाश अगम ज्योति के रूप में वास करता है। कामिल रहबर मस्त मौला सतगुरु बाबा माधव शाह साहेब जी फरमाते हैं कि भजन सिमरन के भंडारी पूर्ण सतगुरु ही इस संसार में रूहानी तालीम उस खुली किताब की तरह बयां कर समझाते हैं, पर हमारा मन अहंकार मनमति में उस रूहानी तालीम को समझ नहीं पाता। आप जी हमारे मन के वेग को बाहर से रोककर रूहानी तत्व नाम तत्व इबादत से जोड़कर अंदर की दुनिया में अंदरूनी आत्म मस्ती में भरना चाहते हैं, क्योंकि आप जी खुद ऐसी खुदाई मस्ती में मस्त हैं। वे ऐसी ही हकीकत का इल्म इस दुनिया का भी देते हैं, क्योंकि सभी असल सत्य से नीचे ही हैं और परम सत्य सबसे ऊपर है। उसे जानना बहुत कठिन है। आज संसार में ज्ञान ध्यान की लाखों दलीलें बातें हो रही हैं, पर है प्यारों, यह विषय तो इबादत का है और नाम की कुंजी अपार है जो पूरे मुर्शिद हमें देते हैं। पूरे संत सत्पुरुषों से उस अचरज स्थिति का यूं बयां किया कि है प्रभु मालिक, हरे माधव दाता,
हजारों लाखों तेरी आंखें हैं, मगर हम मनमुख जीव बाहरमुखी आंखों से देखते हैं तो एक भी आंख नहीं दिखती। है मेरे मालिक, तेरे लाखों करोड़ों पद हैं, परंतु मनमुख जीवों को तेरे पद नहीं दिखते। जिन रूहों ने सच्चे सतगुरु के उपदेश को तहे दिल से माना, उन्होंने ही इबादत सिमरन का नूरानी खजाना पा लिया, क्योंकि जो सच्चे मुर्शिद की पनाह में आ गए वे तो अल्लाह की पनाह में आ गए। आला मुर्शिद पर एक टिक भरोसा टिकाना अल्लाह पर भरोसा टिकने की कला है। प्रभु ही उन्हीं के रूप में आला दरवेश बनकर आते हैं। हे प्यारों, उनकी रम्स रजा में किंतु परंतु की लकीरें मत खींचो। सुख दुख, यश अपयश, लाभ हानि या अन्य प्रारब्ध को उसी का हुक्म जानकर मीठे प्रेम भाव से सहज स्वीकार करो, कबूल करो और उसी की रजा में रमे रहो। पूर्ण संत सद्गुरु का अवतरण इस काल मनमाया के देश में जीवात्माओं को नाम भक्ति एवं रूहों के कल्याण के लिए होता है। वे निष्काम हो जाति मजहबों के दायरों से ऊपर होकर हमें असल रूहानी हकीकत के नूरे हुजूर से मिला देते हैं। इस कली काल में जीव का सच्चा सहाई परम हितैषी सतगुरु के अलावा और कोई नहीं। बाकी सारे दुनिया के लोग तो मन माया के राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जो अपने आत्म रूप परिपूर्ण सर्वत्व में अभेदता की अनुभूति करना चाहते हैं तो प्रथम बात यह है कि सतगुरु के हुक्म आदेश को तहे दिल से मानना एवं उनकी रजा में राजी रहना, संगत प्रीत प्रतीत होना, ये राज ही हमें परमात्म तृप्ति में एक रूप तद्रूप समरूप कर सकते हैं। जैसे समुद्र की लहरें समुद्र में ही लीन हो जाती हैं, वैसे ही साथ संगत सतगुरु नाम से अटूट प्रेम अटूट विश्वास कर रूह निर्वाण पुरुष में लीन हो सकती है। जैसे कि जल तत्व समुद्र और लहरों में कोई भेद नहीं होता, वैसे ही आत्मा और परमात्मा अभेद है। पर क्रोध अहम यह हमें उस ऊंचाई की शान में रोशन होने नहीं देता। जैसे कि मलिन अंतःकरण वाले मनमुख की दशा रहती है कि अंदर में वह क्रोध अहम को पाले रखता है कि संगत में आया, थोड़ा सा किसी ने उसकी बात की अनसुनी कर दी तो वह आपे से बाहर उठकर क्रोध व अहंकार में फूल जाता है। यह गुरुमुख पुरुष के भाव नहीं होते, पर अहंकार और क्रोध ने उसके अंदर का मनमुखपन जगा दिया। और फिर हमें उस लोगों की दशा देख विचार करना चाहिए कि थोड़ी सी इतनी सी बात पर इतना क्रोध मद सर चढ़ गया, अर्थात इन्होंने अपने अंदर क्रोध अहंकार को बिठाने की तान लगा दी। हे मेरे प्यारों, बगैर सासंगत की जी हुजूरी जब तक न होगी तब तक हमारा मन मनीराम हमारी आंतरिक वृत्तियां दुरुस्त नहीं कर पाएंगी। हमारा मन हमें समझाता है कि तुझे पूर्ण अवस्था मिल गई है, पर जब तक पूर्ण अनुभवी सतगुरु सतपुरुष की संगति में नहीं आए तब तक रूह पूर्ण आनंद को नहीं पा सकती। वह जो बगैर सतपुरुष के जो आनंद प्राप्त करता है वह तो कुछ वक्त की बदली के समान होता है, अर्थात थोड़े समय के लिए। फिर अहंकार क्रोध घर और घाट को शमशान बना देता है। आज भी ऐसे रंग तमाशे होते हैं, पर सतगुरु दया मेहर से हमें नवाजते हैं। साथ संगत से भाव प्रेम से जुड़ें, मन को मोड़ें, फिर उस अनुभव का अनुभव हो जाता है। शर्त यह सतगुरु संगत से बेपनाह प्रेम मोहब्बत हो। हुजूर ने फरमाया, संत सतगुरु का रूहानी मार्ग भ्रमों वहमों से नहीं भरा होता, वह तो शुद्ध रूहानी प्रेम की रूहानी रोशनी से भरा होता है। लेकिन जीवों ने मन मनीराम के रंग संग ढंग
भोग विलास आशा तृष्ण इच्छा के वशीभूत हो स्वयं को भरमाता फिर रहा है। युगों कल्पों की यह कहानी है कि पूर्ण सद्गुरु तो सुरत नाम तथा प्रेम के निर्मल पावन जल से धोकर परम हंस परम मस्ती में मस्त कर देते हैं। वे कभी कभी कठोर से कठोर कटु से कटु सदुपदेशों द्वारा जीवों को झूठे मदहोश अज्ञान से निकाल निज हकीकत का बोध हर समय देते ही रहते हैं। वो पावन निर्मल रूहें हैं जो तत्व नाम को पाकर सिमरन ध्यान में लग सतगुरु दर्शन व सत्संगत में आकर अपने अंतर की सारी मलिनता को धो देती है तथा उनकी आत्मा सदैव रूप स्वरूप में तद्रूप हो जाती है। जब तक वक्त का प्रकट रूप सतगुरु ना मिले तब तक गांठें कैसे खुले, क्योंकि चेतन ही चेतनता की यात्रा करा सकता है। इंसान भूल गया है क्योंकि इसे आदत है जिससे लेना है उसकी याद बनी रहती है और जिसको देना है उसे भुला देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में आया तदुदिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञान ज्ञानिना तस्तत्व दर्शिना। भाव यह कि उस तत्व नाम ज्ञान का भेद तत्वदर्शी द्वारा ही पूर्ण सतगुरु की चरण शरण में आकर उस उपदेश को पाया जा सकता है। सत्पुरुष तत्व नाम का अमृत प्रसाद देकर रूहानी अनुभव अपनी दया प्रीत से सिखाते हैं। जिनकी गांठें खुली हैं उन्होंने ही अपनी अनुभवी रूहानी रब्बी वाणी में कह दिया कि सतगुरु से रूहानी प्रेम प्रीति ही हमारी सोई चेतना को जगाती है। प्रभु दाता सतगुरु में प्रकट है, इसलिए आप देखोगे उनमें रूहानी ठंडक रूहानी कशिश वह आपकी आत्मा को अपनी ओर खींच लेता है और रूह को अपार ही अपार आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि असल फूलों को देखकर ही चिड़िया चहचहाती है। कागज के फूलों या फूलों की तस्वीरों को देख चिड़िया कभी नहीं गुनगुनाती। अपार प्रभु की रूहानी सौंदर्यता वक्त के पूरे मुर्शिद में मौजूद होती है। जितना अधिक आप अंतर से सतगुरु के अमृत नाम से जुड़ेंगे उतना ही बाहरी आकर्षण दूर होगा और अंदरूनी आकर्षण बढ़ेगा। सतगुरु से प्राप्त रूहानी आनंदमयी नाम भक्ति के जरिए ऊंची अनुभूति होगी। लेकिन ध्यान रहे मेरे प्यारों, किसी अधूरे कच्चे गुरु की भक्ति से ये सब कुछ नहीं मिलेगा। संत जी ने संसार की स्थिति का पूर्ण खोलकर बयां किया। जेह खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देव, कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेव। जिस प्रभु की महिमा सुर नर मुनिजन गाए जा रहे हैं उस प्रभु के दीद दर्शन तो वक्त के पूरे सतगुरु देव की संगत से हमें मिल सकता है। संत जी ने फरमाया सतगुरु मालिक सरल माधुर्य रूप कर हमें नाम भक्ति प्रसाद रूप में दे देते हैं। हे प्यारों, सतगुरु साथ संगत से प्रीत बढ़ाएं, सच्चाई पवित्रता विचारों को शुद्ध रखें तथा सभी प्रेमी जनों के साथ सुंदर व सरल स्वभावन मीठी वाणी का प्रयोग करें। तभी अपने मालिक का सभी में एक नूर दर्शन पा सकते हैं। बाबा जी ने स्पष्ट किया कि अगर डॉक्टर के पास मरीज जाए और उसे दवाई मिले, दवाई कड़वी हो या मीठी, मरीज का फर्ज है उसे खाना, तभी स्वस्थता होगी। आप जी इशारा कर रहे हैं प्यारे, सतगुरु मुर्शिद दाता रजाए तो जीवों की भलाई के लिए सिमरन इबादत का भेद देते हैं। वे हमें उस अखंडता में ही मिलाना चाहते हैं, उस देश की सैर कराना चाहते हैं जहाँ आत्म परमात्म परम प्रकाश सुशोभित जर्रे जर्रे कण कण में महक रहा है। वे हमें उसी तरह महकाना चाहते हैं। सच्चे संत
सच्चे पूर्ण साधु जिन्होंने उस प्रसाद को बगैर सोचे विचारे टाल मटोल किए रजाए भाड़ा माना, उन्हें वह नूर आ गया। वे हमें बार बार चिताते हैं। अगर हम ध्यान दें तो सभी पूर्ण जागृत हस्तियां हमें चिताने जगाने का ही तो काम करती हैं, पर हम जीवों की आदत ही है मन के संग रोने भटकने की। वे फरमाते हैं, हे प्यारों, तुम हमारी आंख से देखो तो तुम्हें दिखेगा, अर्थात सतगुरु भक्ति द्वारा अमृत नाम का सिमरन शुद्ध मन से करने पर ही तुम्हें वह आंख मिल सकती है। पर हम लोग आंख खोलना ही नहीं चाहते, मलना भी नहीं चाहते। अब कचरा आंख से कैसे निकले? जब तक कचरा अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अंदर इकट्ठा है तो कैसे दिखे वह सतपुरुष? कैसे पाए आत्म रूप को? कैसे छाए आत्म मस्ती? आप जी ये राज की बातें अपनी निर्मल अनुभवी वाणी के द्वारा फरमाते हैं कि यह सीधी सादी सच्ची बात है, पर हमारे मन को उल्टा ही सोचने कथने मतने की पुरानी युगांतर आदत है। क्योंकि पूर्ण सत्पुरुषों ने जिस हकीकत को जाना वह पूरी कयामत के बाद की ही हकीकत है। वह आज, कल या परसों गुम होने वाली परमता नहीं है। आप जी आत्म अजन्मी बातें ऊंची शिफत को सिखाते हैं, पर हम जब ऐसी सत्संगति नेकी वाली हकीकत को जाने तभी हमारा सोया मन जाग सकता है। हे प्यारों, अगर सतगुरु के तत्व नाम का ध्यान बस जाए तथा हृदय कमल में अगर सिंहासन पाक साफ है अर्थात अंतर की मैल उतर गई है तो निर्मल अति विमल वह गुरमुख उस हरे माधव परम दाते में जाकर मिल सकता है। मालिक सतगुरु का प्यारा तो हमेशा तत्व नाम प्रेम में भीगा रहता है। यह मार्ग हवा की तरह समदर्शी है। हिंदुओं के लिए भी यही है, मुसलमानों के लिए भी यही, सिख, सिंधी, मराठी, गुजरातियों के लिए भी यह एक ही कुल हकीकत है और यही एको परम नूरानी मार्ग है। सो सासंगत जी, इस देह श्वासों के रहते उस परम सत्य में एकाकार होने का यत्न करना है। फक्कड़ मौला कुल मालिक शहंशाह अपनी मौज में रूहानी मंडलों का यूं खुलासा किया। कहे माधव शाह मेरे पुरख दाता, अनहल रूप रंग अचरज निज रूप हमारो। हरे माधव लोक के रूप रंग की अचरज शोभा है, विस्माद ही विस्माद है, जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। शब्द नाम का अभ्यासी गुरमुख पुरुष की उस परम आनंद को अनुभव करता है। लाखों बाहर मुखी ज्ञानी कहें कि मैं परमात्मा को जानता हूँ, बताता हूँ, लिखित के द्वारा मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, पर क्या कहें ऐसे ज्ञानियों को जिन्होंने परमात्मा को एक एल्बम में मढ़ लिया है। जब तक स्वयं की स्थिति परम तत्व में अथवा समता भाव में लीन नहीं होगी तब तक अंतःकरण में समत्व भाव नहीं आता। अंतःकरण में समता आने पर ही सतगुरुओं सतपुरखों की यह पहचान होती है कि वे भजन सिमरन की भारी कमाई कर परम तत्व हरे माधव समता में स्थित प्रज्ञावान होते हैं। गीता ऐसे मनुष्य जन्म की पूर्ण निष्ठा मानती है। वे बाहर से स्वांगधारी एवं फक्कड़ मौला बने दिखते हैं, जिन्हें तत्व नाम, तत्व भक्ति, तत्व अमृत का इल्म मिला। वे तत्व मुक्त संगत से जुड़ तत्व भक्ति पा लेते हैं, क्योंकि वे तो साफ कहते हैं कि हे प्यारों, अपने क्रोध, अहंकार, कठोरता को जलाओ ताकि तुम सर्वज्ञता के भंवरे बन सको। क्योंकि तुम सच्चे तत्व नाम को पाकर सेवा, सिमरन, ध्यान की वेला से जुड़ अपने हृदय कमल को फूलों की तरह महका सकते हो। दिए की तरह उसमें लौ जगाकर अखंड नूर का भेद पाकर
ऐसी रूहानी इबादत से जुड़कर तुम्हारा रूहानी जीवन रोम रोम रूहानी इत्र ही बन जाएगा। सो हमें चाहिए अहंकार मन मत छोड़, गुरुमत धारण कर सदैव नीवा होके सतगुरु दर पे आए। वह सतगुरु आज्ञा शिरोधार्य कर सत सत कर माने, मन में शक शुभा ना आने दे। हमेशा निमाणापन धारण कर साथ संगत की सेवा में तत्पर रहें। सदैव अमूल्य सांसों से अमृत नाम का सिमरन ध्यान कर अपना जीवन सफल बनाएं। कहे माधव शाह मेरे पुरख दाता, अनहल रूप रंग अचरज निज रूप हमारो, सब गावे ताकि सदा तत्व रब महिमा। हरे माधव हरे माधव हरे माधव। यह निर्मल रब्बी वाणी मेरी विनय सुनो माधव हरिराया। भजन सिमरन के भंडारी सदगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी द्वारा फरमाई हुई है। आप साहिबान जी इस रब्बी वाणी के द्वारा हम रूहों को सदगुरु प्रभु के श्री चरणों में पुकार विनती करने का सलीका बख्श रहे हैं। आइए इसे प्रेम भाव से श्रवण कर हम भी अपना सदगुरु प्रेम भक्ति भाव प्रीत बढ़ाएं। This pious spiritual Vani, Meri Vinay Suno Madhav Hariraya, is vocalized by the treasurer of the true reverence and meditation, His Holiness Sadguru Baba Ishwar Shah Sahib Ji. His Holiness, through this spiritual Vani, is gracing the souls with a way of calling and pleading to the Supreme Lord. Come, let's sever this Vani with love and strengthen our devotion and reverence. हरे माधव दयाल की दया, यह परम निर्मल रब्बी वाणियों का रूहानी भंडार। हरे माधव प्रभु जियो, हाजरा हजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी के पावन मुखारबिंद से उच्चारित है। सतगुरु बाबा माधव शाह साहिब जी से एक ज्ञानी ने विनय विनती की, हे समर्थ रसाई वाले सतगुरु, आप जी जीव जगत में रूप मलोखड़ी वेशधार स्वांग रच कौतुक लीलाएं करते हैं, जीवों का उद्धार करते हैं, पर संसार में गुरु सतगुरुओं की तादाद भारी है। आत्म ब्रह्म ज्ञान की भारी चर्चा है। अब हम जीव ये कैसे जाने कौन सा पूर्ण सतगुरु परम दुनिया से आया है। आप शहंशाह जी मुस्कुरा कर फरमाए, वचन तो साचे पूछ रहे हो ज्ञानी जी, तो सुनो। जो हमेशा परम प्रभु का विधान संविधान है, एक ही बात सर्वोपरि है कि जिनके पावन श्री मुख से हरे माधव परम प्रभु की अमृत रब्बी धुर की बाणी बहे,
प्रभु का हुक्म वचन वाणी से कहें, वे वाणी के जनक प्रधान होते हैं। वो ही पूर्ण सतगुरु परम दुनिया से आए हैं। वो ही जीव आत्म की सारी धुंध अज्ञान को खत्म कर परम एको रोशनी की रसाई का बल बख्शते हैं। उन्हीं की चरण शरण में समर्पण भाव से अपना सारा अहंकार दे देना, प्रेमा भक्ति शरण संगति को कसकर प्रेम प्रीत से थाम लेना। संगतो, कली काल में भजन सिमरन के भंडारी पूर्ण सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी हरे माधव प्रभु के हुक्म से अपने पावन श्री मुख से रब्बी बाणियां फरमाकर मलोखड़ी वेशधार अनुपम लीलाओं द्वारा चौवर्णों की रूहों को आंतरिक परम रोशनी अमरता का फरमान दे रहे हैं। हरे माधव अचल अखंड पथ की नींव रखकर यथार्थ उपदेश अमरता की ओर जाने वाला अमरा पथ जीव जगत को दे रहे हैं। आइए संगतों, निर्मल रब्बी प्रभु में वाणियों को श्रवण एक मन एक चित्त से कर उच्चारण करें, कोई भी रसना खाली ना रहे। सुनो माधव हरि राया, मेरी विनय सुनो माधव हरि राया, मेरी विनय सुनो माधव हरि राया। मेरी विनय सुनो माधव हरि राया, उठत बैठत सोवत ठाकुर, उठत बैठत सोवत ठाकुर, तो को हर पल ध्याए। तो को हर पल ध्याए, मेरी विनय सुनो माधव हरि राया, मेरी विनय सुनो माधव हरि राया, मेरी विनय सुनो माधव हरि राया। देवो आशीष एक पल एक तिल, देवो आशीष एक पल एक तिल, ना बिसरूं प्यारे। देवो देवो आशीष
एक पल एक तिल ना बिसरूं प्यारे, देवो आशीष एक पल एक तिल ना बिसरूं प्यारे। मन रोगी माया का मोही, मन रोगी माया का मोही, लावो सतगुर चरनी प्यारे। लावो सतगुर चरनी प्यारे। माधव एक पल ना बिसरूं जी, माधव एक पल ना बिसरूं जी, एक पल ना बिसरूं जी। एक पल ना बिसरूं जी, मेरी विनय सुन माधव हरि राया, मेरी विनय सुन माधव हरि राया, मेरी विनय सुनो माधव हरि राया। मेरे ठाकुर जैसा राखो, मेरे ठाकुर जैसा राखो, तेरा मीठा अमृत भाना। हरे माधव ठाकुर प्यारे, हरे माधव ठाकुर प्यारे, जैसा राखो मीठा भाना। हाजरा हजूर सतगुर बाबा ईश्वर साहब जी अपनी परम मौज विच विराजमान सन। दूरों दूरों संगतां आ रही सन। एक प्यारा गोला महाराज जी दे चरनां विच आया और भोले पाव दे नाल हथ जोड़ के विरने करन लगा, बाबा जी दया मेहर करो, इस जीवन नूं सही रूप दे जीने दी राह बताओ। आप जी ने प्रसाद देकर कहा, ये लो, बाहर जो बंदा बैठा है उसनू जाके दे आओ। वो गया और उसनू प्रसाद दे आया। वह प्यारा कहने लगा, तेरा मीठा भाना। फिर आप जी ने कहा, उस तो प्रसाद वापस ले आओ। जब वह प्रसाद वापस लेने गया तो भी वो कहने लगा, तेरा मीठा भाना। फिर आप जी ने कहा, जाओ उसनू फूल देकर आओ। वह दे आया
वह प्यारा गोला कहने लगा, जी तेरा भाणा। फिर आप जी ने उस प्यारे को कांटे दे आने को कहा और वह पुनः बोला, जी तेरा भाणा। फिर आप जी ने कहा, उसे कहकर आओ, तुम बड़े प्रेम प्रीत वाले भगत हो। वह कहने लगा, जी तेरा मीठा भाणा। फिर आप जी ने कहा, उससे जाकर कहो, तुम तो ठगत हो। वह पुनः बोला, जी तेरा मीठा भाणा। वह बंदा श्री चरणों में आकर कहने लगा, बाबा जी वह प्यारा तो हर मौज में प्रसाद में मीठा भाव शुक्र भाव रख रहा है। आप जी ने फरमाया, यही जीवन सच्चा जीवन है, भाणे और शुक्र वाला। जैसी प्रारब्ध बन आए देह की, वह भाणा मानो। वह बंदा हाथ जोड़ विनय करने लगा, हजूर जी आप जी तो विराट भाणे के भंडारी हैं। उस बंदे को भाणे का कण तो आप जी ने ही बख्शा है। कृपा करो हमें भी भाणे का बल आसरा दें। आप बाबा जी ने फरमाया, सतगुरु बाबा नारायण शाह साहिब जी के वचन आए, हियां भी सज्जन वाह वाह, हुआ भी सज्जन वाह वाह। प्यारे पूर्ण संत पुरुष इसी मीठे अमृत भाणे में सदा ही रमण करते हैं। तभी आप जी ने परम मुख से वाणी फरमाई, आइए मिलके श्रवण करें। मेरे ठाकुर जैसा राखो, मेरे ठाकुर जैसा राखो, तेरा मीठा अमृत भाणा। हरे माधव ठाकुर प्यारे, हरे माधव ठाकुर प्यारे, जैसा राखो मीठा भाणा। अपराधी गुण ना धारे, अपराधी गुण ना धारे, सब ही चिंत तुम्हारी। सब ही चिंत तुम्हारी। मेरी बिने सुनु माधव हरि राया, मेरी बिने सुनु माधव हरि राया, मेरी बिने सुनु माधव हरि राया। मेरी रसना जापे जाप, मेरी रसना जापे जाप, हृदय कमल होए परगा।
आसा। साध संगत में अटला होए, साध संगत में अटला होए, तेरो भजन करूं चित लाए। तेरो भजन करूं चित लाए, मेरी विनय सुनो हो प्यारे। मेरी विनय सुनो हो प्यारे, मेरी विनय सुनो हो प्यारे। मेरी विनय सुनो माधव हरि राया, मेरी विनय सुनो माधव हरि राया, मेरी विनय सुनो माधव हरि राया। मन नाली नी टेक तुए को, मन नाली नी टेक तुए को, प्रेम भगत मन ना धारी। दूर मत जाए पाए पद निर्वाणा, दूर मत जाए पाए पद निर्वाणा, एक पल नाहे बिसरूं जी। एक पल नाहे बिसरूं जी, सब रस तिनके हैं साधो। सब रस तिनके हैं साधो, जिन गुर प्रसादे रस चाखा। जिन गुर प्रसादे रस चाखा, मेरी विनय सुनो माधव हरि राया, मेरी विनय सुनो माधव हरि राया, मेरी विनय सुनो माधव हरि राया। दुख भंजन तेरो नाम माधव, दुख भंजन तेरो
तेरो नाम, दुख भंजन तेरा नाम माधव, तेरा नाम, तेरो नाम माधव, तेरो नाम। दुख भंजन तेरो नाम माधव, दुख भंजन तेरो नाम माधव, मोहे हृदय घट में आए। नैनों नीर बहे मेरे प्यारे, नैनों नीर बहे मेरे प्यारे, खिन खिन कंठ रुधाए। खिन खिन कंठ रुधाए, सतगुर चरण बसाए जियो। सतगुर चरण बसाए जियो, तीनों ताप हर राया जी। तीनों ताप हरि राया जी। मेरी विनय सुनो माधव हरि राय, मेरी विनय सुनो माधव हरि राय, मेरी विनय सुनो माधव हरि राया। दास ईश्वर मांगत है, दास ईश्वर मांगत है, मेरो ठाकुर अथाह जी। साची पूजा राची, पूजा साची पूजा राची, मन में हो अथाह जी। मन में हो अथाह जी, तन मन अर्पूं सतगुरु आगे। तन मन अर्पूं सतगुरु आगे, हरे माधव दाता जी। हरे
दाता जी। मेरी विनय सुन माधव हरि राय, मेरी विनय सुन माधव हरि राय, मेरी विनय सुन माधव हरि राया। उठत बैठत सोवत ठाकुर, उठत बैठत सोवत ठाकुर, तो को हर पल ध्याए। तो को हर पल ध्याए, मेरी विनय सुन माधव हरि राया, मेरी विनय माधव हरि राया, विनय सुन माधव हरि राया, माधव हरि राय, मेरी विनय सुन माधव हरि राय, सुन माधव हरि राय, सुन माधव हरि राय। हरे माधव प्रभु की प्यारी संगतों, वर्तमान सत्य पर आधारित यह कविता प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे प्रभु दाते को समर्पित है। हे प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है। तेरी इस सुंदर कुदरत रचना की डोर सदा से तेरे हाथ थी और सदा ही रहेगी। हम इंसानों ने स्वार्थवश तेरी कुदरत को बेहद हानि पहुंचाई और भारी खताओं पर खताएं करते जा रहे थे। हे प्रभु, हमारी खताएं माफ कर और इस विपदा से हम सभी को उबार। अरे माधव दयाल की दया, डोरी हाथ तुम्हारे प्रभु जी, डोरी हाथ तुम्हारे। हरे माधव दीन दयाले प्रभु, डोरी हाथ तुम्हारे। सारे जग ने देख लिया प्रभु, डोरी हाथ तुम्हारे। डोरी हाथ तुम्हारे प्रभु जी, डोरी हाथ तुम्हारे। तूने रचाया ये जग सारा, जो चाहे तू कर दे। तेरे हुक्म से रुक जाए या चाहे कुदरत चल दे। हम कठपुतली माधव तेरी, सब तेरे हैं हवाले। एहसास आज ये करा दिया प्रभु, डोरी हाथ तुम्हारे। कैद हुए घरों में इंसान, जीव जंत आजाद हुए। ऐसी लीला रच दी तूने, सबके सब हैरान हुए। सर्वशक्तिमान है तू, सब तेरे हैं नजारे। सारे जग ने देख लिया प्रभु, डोरी हाथ तुम्हारे। तेरी रची रचना में जो विघ्न इंसान ने डाले हैं, उन्हें रोकने की शक्ति तुझ में, ये सृष्टि तेरे हवाले है। खिल उठी प्रकृति आज फिर तेरे ही सहारे। करिश्मा ऐसा दिखा दिया प्रभु, डोरी हाथ तुम्हारे। बज रही सृष्टि में पल पल अनहद नाद की तान। नदियों झरनों पक्षियों की मीठी बोली गुंजायमान। तेरी दया से सुने हमने अमीठे राग न्यारे। दिल से सबने जान लिया प्रभु, डोरी हाथ तुम्हारे। दूषित की थी नदियां, चीरा धरती वृक्षों को। न सोचा न देखा कभी इंसान ने इन खताओं को। तूने याद कराए आज प्रकृति के उपकार सारे। ऐसा खेल रचा दिया प्रभु, डोरी हाथ तुम्हारे। तूने दी अनमोल सांसें, तेरे लिए ही समय न था।
भाग दौड़ भरे जीवन में हर पल शिकवा गिला था। तुझे याद करने का अब समय ही समय मिला रे, सामर्थ्य तेरा देख लिया प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। धन वैभव सुख के पीछे परिवार को था भुला दिया, माता पिता परिवार प्रति भी कर्तव्य याद करा दिया। लॉकडाउन में दादा दादी संग बैठे बच्चे सारे, एहसास प्रेम का करा दिया प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। मानव सेवा ही माधव सेवा यह राह सिखा दी तूने, प्रेम दया जो भूले थे हम याद करा दी तूने। मदद को सब हैं आगे आए, दिल से बैर विसारे, सारे जग ने देख लिया प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। हरे माधव प्रभु तेरे ही रूप अनेकानेक, कभी डॉक्टर कभी पुलिस कभी सफाई कर्मी का वेश, और तू ही नूरी रूप हरि राया सतगुरु का धारे। इस औखी घड़ी में दिखा दिया प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। गगन चुंबी इमारतें बनाई या चांद पर पैर जमाए, सुपर पावर देश भी आज एक कण से हैं घबराए। तेरे आगे नतमस्तक हैं सबके सब बेचारे, ये हम सब ने देख लिया प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। जब भी आई लय प्रलय या चाहे सुनामी भारी, तेरी कृपा से ही उबरी है संकट से सृष्टि सारी। तू था तू है तू ही रहेगा ओ सृष्टि सृजनहारे, हर काल युग में देख लिया प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। बख्श दे हरे माधव प्रभु हम इंसानों की खताएं, कर दो सबका भला गुरु माँ तुझे पुकारे। कर दो सबका भला सारी संगत तुझे पुकारे। दया करो मेरे माधव हम सब तेरे सहारे, अब केवल तेरा आसरा है डोरी हाथ तुम्हारे। शुक्र है हरे माधव प्रभु जी अंतर्मुखता से जोड़ा, राह दिखाई नेकी की पुकार अरदास से जोड़ा। मेहर करो प्रभु मेहर करो, इस विपदा से अब तू उबारे। हाँ हम सबने देख लिया माधव डोरी हाथ तुम्हारे। डोरी हाथ तुम्हारे प्रभु जी डोरी हाथ तुम्हारे, ओ हरे माधव प्रभु जी डोरी हाथ तुम्हारे। हरे माधव दीन दयाले प्रभु जी डोरी हाथ तुम्हारे, ओ कष्ट निवारण हारे जी प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। डोरी हाथ तुम्हारे प्रभु जी डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे प्रभु जी डोरी हाथ तुम्हारे। हरे माधव प्रभु सदा मेहरबाना। प्यारी साथ संगत जी, हरे माधव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज कोरोना की वजह से हमें अपने अपने घर में रहना पड़ रहा है। ऐसे में कोरोना हमसे खुद कह रहा है कि कोशिश करो रोजाना नित्य नियम से नाम जपो। इस कीमती समय का सदुपयोग करें। घर में रहकर सतगुरु द्वारा बख्शे गए नाम का सिमरन नित्य नियम से करें जी। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी का फरमान, सारा विश्व हमारा अपना घर है। जनमानस की सेवा के मंगलकारी भावों को दिल में पिरोकर अंतर्मुखी भक्ति भजन ध्यान प्रार्थना करें जी। हरे माधव जी। वार वार वंदन करें सतगुरु जी को प्रणाम, होगा सबका कल्याण। आओ धुनी लगाएं भाव से। हरे माधव हरे माधव हरे माधव